हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 केमिस्ट्री। टॉपिक का नाम है यह ब्लॉक के तत्व। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि यह ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके पहले हमने वीडियो अपलोड किया था कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे यह ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों, यह ब्लॉक के तत्वों को हम आसानी से समझते हैं कि यह ब्लॉक के तत्व हम किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, तो इस प्रकार के तत्वों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, यह ब्लॉक के तत्व कहते हैं। आप इतना जानते होंगे दोस्तों कि जो यह ब्लॉक के तत्व होते हैं, आप ये जानते हैं कि एस ब्लॉक के तत्वों में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी ब्लॉक के तत्वों में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और डी ब्लॉक के तत्वों में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यह ब्लॉक के तत्वों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आप जानते हैं। ये आप जानते हैं दोस्तों कि एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, पी ब्लॉक में 6, डी ब्लॉक में 10 और एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो आप ये जानते हैं कि जिसका अंतिम कोश में अंतिम इलेक्ट्रॉन जो जिस ऑर्बिटल में भरे जाएंगे वह इस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो हमारा जो यह ब्लॉक का एलिमेंट है, यानी जो अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वह किस ब्लॉक में भरा जाएगा दोस्तों, एफ ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार के तत्वों को हम बोलते हैं यह ब्लॉक के तत्व। ठीक है दोस्तों, यह ब्लॉक के तत्व हम कहते हैं। ठीक है, आइए यह ब्लॉक के तत्वों के हम कुछ लक्षण के विषय में पढ़ लेते हैं कि यह ब्लॉक के कुछ तत्व हैं तो उनके कुछ लक्षण होंगे। ठीक है, आप ये जानते हैं कि सभी तत्वों के कुछ न कुछ लक्षण होते हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं यह ब्लॉक के तत्वों के लक्षण, क्या लक्षण होते हैं इनके। कभी कभी दोस्तों ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है कि यह ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, इनके लक्षण बताइए, कौन कौन से इसके लक्षण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम आगे देखते हैं इनके लक्षणों के विषय में। लक्षणों के विषय में जानने से पहले दोस्तों कभी कभी ये एक क्वेश्चन पूछ देता है 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कभी पूछता है कि यह ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो ये होता है दोस्तों N-2 और यहाँ पे होता है दोस्तों F। यहाँ क्या होता है, F 1 से लेके कितने तक होता है दोस्तों, 14 तक। यानी F में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 1 से 14 तक। क्योंकि अभी हमने यहाँ बताया कि F में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14। तो 1 से लेके कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं दोस्तों, 14 से। यहाँ क्या होता है N-1 और यहाँ ये D जो है वो दोस्तों यहाँ पे होता है, D यहाँ पे होता है। यहाँ पे 0 से लेके कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 1। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या होता है N-2 होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ N-S क्या होता है, 2 होता है। यह इसका क्या है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। किसका दोस्तों, डी ब्लॉक के, सॉरी यह ब्लॉक के तत्वों का। यह ब्लॉक के तत्वों का क्या है, यह सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इनके। आइए दोस्तों पढ़ते हैं यह ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण। इनके क्या सामान्य लक्षण है, इनमें धात्विक गुण होता है। ठीक है, पहला इनका लक्षण है दोस्तों, इनका धात्विक, इनमें क्या होता है, धात्विक गुण होता है। यानी इनके अंदर जो गुण पाया जाता है वो किसके गुण पाए जाते हैं, धातु के गुण पाए जाते हैं। तो धातु के विषय में आप तो जानते हैं दोस्तों। ठीक है, जो ऊष्मा का हो, सुचालक हो। ठीक है, जिसमें ऊष्मा प्रवेश कर सके वह क्या कहलाता है, धातु। तो इनमें क्या कहता है दोस्तों, धात्विक गुण होता है। ठीक है, और इनका जो सामान्य लक्षण है ये दोस्तों हमने इसमें बहुत सारे लिखाए हैं, लगभग मान के चलिए 8 लिखाए हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं दोस्तों, अगर इसमें आप 5-6 याद कर लेंगे तो जिससे आपका काफ़ी अच्छा तैयारी हो सकता है, 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। तो मैं इसमें बहुत सारा लिखाया हूँ, जिसको आप इसमें 2, 4, 5 तो कम से कम याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों दूसरा देखते हैं। ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। कैसी परिवर्ती संयोजकता ये क्या करते हैं दोस्तों, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इनका एक और अगला लक्षण है, इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, इनमें संकुल बनाने की क्या होती है दोस्तों, प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, आइए चौथा नंबर हम लोग देखते हैं दोस्तों। ये रंगीन क्या होते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अभिक्रिया के फलस्वरूप ये क्या करते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या बनाते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इन्हें क्या, इन्हें अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इन्हें अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ये
उत्प्रेरकी व अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। एक ऐसे ये उत्प्रेरकी और कैसे होते हैं दोस्तों, अनुचुंबकीय गुण क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आइए दोस्तों 7वां देखते हैं। ये भारी धातुएं हैं, इनका गलनांक क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही भारी धातुएं हैं, इसलिए इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। ठीक है, गलनांक और क्वथनांक इनका क्या होगा, अधिक होगा। भारी होने के कारण क्या है, भारी धातु होने के कारण इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं दोस्तों, अधिक होते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों 8वां देखते हैं। इनकी 2 श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी, ठीक है दोस्तों, पहली श्रेणी को क्या कहते हैं, आइए हम देखते हैं। इनकी 2 श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी, इनकी 2 श्रेणियां होती हैं, कौन कौन सी। पहली श्रेणी जो होती है दोस्तों वो होती है 4F या लेंथेनाइट, या क्या होता है लेंथेनाइट श्रेणी, तथा दूसरी श्रेणी 5F। क्या दोस्तों, दूसरी श्रेणी 5F या एक्टिनाइट होती है। क्या होती है, एक्टिनाइट श्रेणी कहलाती है या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पहली श्रेणी क्या होती है, लेंथेनाइट, और दूसरी 5F जो होती है उसको क्या कहते हैं, एक्टिनाइट। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है दोस्तों कि एफ ब्लॉक की जो श्रेणियाँ होती है वह उनकी कितनी श्रेणियाँ होती है। तो इनकी 2 श्रेणियाँ होती हैं, कौन कौन सी, लेंथेनाइट और क्या, एक्टिनाइट। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि जो लेंथेनाइट होता है वो किसकी श्रेणी है, तो यह ब्लॉक की श्रेणियाँ है। ठीक है दोस्तों, यह ब्लॉक के तत्वों की श्रेणियाँ है, और एक्टिनाइट भी यह ब्लॉक के तत्वों की क्या है दोस्तों, यह श्रेणियाँ हैं। यह जो आती है यह 4F में आता है, और यह जो आता है यह किस में आता है दोस्तों, 5F में आता है। क्या, एक्टिनाइट, और लेंथेनाइट जो आता है वो किस में आता है दोस्तों, 4F में आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा यह ब्लॉक खत्म दोस्तों। यहाँ पे यह ब्लॉक किसे कहते हैं यह हमने जाना, यह ब्लॉक के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के विषय में जाना, और यह इसके सामान्य लक्षण के विषय में हमने जाना। ठीक है दोस्तों, ये कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, यह बोर्ड के परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट तो नहीं है दोस्तों, मगर कभी कभी परीक्षाओं में यह पूछ दिए जाते हैं कि यह ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, इनके सामान्य लक्षण और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के विषय में बाबू कभी कभी पूछ देता है। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी से यदि आप दोस्तों संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो हमारे वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम प्रतिदिन नए नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपके यूपी बोर्ड की काफ़ी अच्छी तैयारी हो सकती है। जय हिंद दोस्तों।